हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और रात का अभी 9 बज रहा है। 9 बजे से हम लोग अपना ये वाला ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। जो पहला वाला ब्लॉग है वो एडिट करके छोटे ही डाल देंगे। दरअसल क्या हुआ था, आज हम लोगों की तबीयत नहीं ठीक थी तो पूरा दिन बीमारी निकल गया कि मतलब तबीयत नहीं ठीक थी तो लेटे हैं, कहीं घूमने नहीं गए। वैसे हम लोग संडे को कहीं ना कहीं जाते ज़रूर हैं। फिर रात में 9 बज रहा है तो अब हस्बैंड का भी थोड़ा बोर हो रहा है और मेरे भी थोड़े से बोर हो रहे हैं। तो ये हुआ चलो कहीं तो घूम के आते हैं। तो फिर हमने चलो कॉफ़ी पी के आते हैं और बस कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। देहरादून थोड़ा सा ना जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए कहीं और तो नहीं जा सकते, बट हाँ कॉफ़ी पीने तो जा ही सकते हैं। तो बस फटाफट कॉफ़ी पीने जा रहे हैं। थोड़ा सा रेडी हो रहा है, अच्छा नहीं लगता ना कि इसी तरह से चले जाओ कहीं भी उठ के। तो बस रेडी हो गए हैं और डेनिम की जैकेट है वो डाल लेंगे। तो बस फटाफट जैकेट डाल लेंगे और इसके ऊपर लॉन्ग कोट भी डाल लेंगे। बाद में वो निकाल लेंगे, बात अलग की है, पर डाल लिए इस तरह से। मेरा स्वेटर दे दो। ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं। और ये जब हम दुबले थे तो मेरा सर काफ़ी अच्छा था। तो फिर दोस्तों वो वाली जैकेट ना मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लग रही थी, इसलिए हमने ये वाला फिर से कोट डाल लिए और अब हम लोग निकल रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। लेकिन ये कॉफ़ी पीने के लिए ये कैप भी रख लिए क्योंकि ठंड ज़्यादा है यहाँ पर, तो बिल्कुल फैशन में तो नहीं निकल सकते हैं। बस लॉक लगा दिए और किससे चलना है, कार से कि बाइक से? तो अब हम लोग के कार में ना थोड़ी सी हवा कम है, इसलिए अब हम लोग बाइक निकालने जा रहे हैं और बाइक की चाबी अंदर रह गई है। कार की चाबी दोबारा लॉक लगाने पड़ रहा है। एक बार लॉक लगा के चाबी इन्होंने उठा ली, अब हम ये लॉक लगाएंगे। पता नहीं क्या है, हमसे ना लॉक नहीं लगता, ताला नहीं बंद होता जल्दी। अब दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। चुका है और ये बंद कर देंगे जाली वाला दरवाज़ा और अब हम लोग निकाल लेंगे। आज मैच आ रहा है ना वर्ल्ड कप, तो उसकी वजह से जो रोड है वो कितनी सन्नाटी पड़ी, बिल्कुल भी रश नहीं है। वरना ये देहरादून का ये जो हाईवे है ये एकदम जैम लगा होता है, एकदम फुल होता है। लेकिन आज मैच चल रहा है जिसकी वजह से रोड एकदम साफ़ पड़ी है। फिर हम लोगों को गजक खाने का मन था और सामने शॉप दी गई गजक की, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी सी गजक ले लेते। हालांकि दिवाली की सारी मिठाइयाँ अभी घर में पड़ी हैं। अभी हम लोग ने गजक ली, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा खा के टेस्ट करेंगे। और यहाँ मिलती तो अच्छी है, पर अभी हम लोग का ना मन कर रहा था कि खा ले थोड़ी सी, इसलिए थोड़ी खा लेंगे। हाँ अब हम लोग गजक ले लिए, अब बढ़ लिए हैं आगे। ये बारात जा रही है, देखो दूल्हा जा रहा है। अच्छा, हम लोग कॉफ़ी कैफ़े आ चुके हैं। तो अक्सर करके आ जाते हैं यहीं पे, लेकिन आज हम लोग सोच रहे हैं कि शॉप चेंज कर दें, क्योंकि हम लोग एक ही शॉप पे पीते रखते हैं हमेशा। और हम ब्लॉगिंग करें तो कोई हमें देख रहा है। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए हम लोग यहाँ आते हैं। और फिर यहाँ की कॉफ़ी भी अच्छी है। ये वाला तो खाली है, लेकिन अगर लाइव आना है तो यहाँ पर रश ज़्यादा है। और वो पहला वाला हम लोग सोच रहे हैं चेंज कर दें। हालांकि आज वहाँ पर भी भीड़ है, पर देखते हैं कि आज हम लोग पीते हैं कहाँ पर है कॉफ़ी। आज हम लोग का पूरा मन है कि वहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं पहले कि कौन से कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। 2 कॉफ़ी कर दीजिएगा, लेकिन आज गर्म हो, कल पीने आए थे उन्होंने ठंडी थी। नहीं इन्होंने तो पी ली थी, हम गए थे उधर। अब हम लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ हो गई है और माइंड भी फ्रेश हो गया। आप लोगों से जुड़ के ना मन एकदम अच्छा हो जाता है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पहुँचेंगे घर पहुँचे फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों घूम फिर के फिर हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और चाबी जी गेट खोल दीजिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और ठंड लग चुकी है, पेट एकदम भर गया है। अब तो मन करा बस बिस्तर पे लेट जाए जाके। अच्छा, कॉफ़ी इतनी अच्छी थी कि कॉफ़ी का टेस्ट ना अभी भी जो फ्लेवर है, तो कैप लगा तो लो ठंड से बचने के लिए, मगर बाल देखिए कितनी बुरी हालत में चले जाते हैं। हे भगवान। हेलो एवरीवन,
आज ना कोई काम भी नहीं किया और वीडियो भी शूट नहीं किए क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल शाम को कॉफ़ी पी के आए, कॉफ़ी पी के आने के बाद बस लेट गया, पता नहीं क्यों एकदम से सर भारी सा होने लगा था। फिर सुबह उठे, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाए और नाश्ता बनाने के बाद नहाए और ये ऑफिस चले गए थे, थोड़ा सा देर से उठे थे। उसके बाद से हम धूप में जो बैठे हैं, कंघा लेके धूप में चले गए थे। मेरी बिंदी गिर गई थी, बिंदी भी नहीं लगाने आए, अब जाके बिंदी लगा रहे हैं। तो इस तरह से आज मेरा दिन बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही है, लेज़ी लेज़ी सा, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रही है तो एकदम कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। बस ये है कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेंगे क्योंकि बाई नहीं आई है, और बस अभी कपड़े फोल्ड करके रखे हैं। कपड़े फोल्ड नहीं किए थे कल, तो अभी कपड़े फोल्ड किए, इसको रख दिए, इसको इधर रख देंगे और तो इसको अभी आयरन कर देंगे कल के लिए। और आज पता है कल सुबह आयरन नहीं किए थे ना, तो आज सुबह आयरन करना पड़ा। ये टॉवल हस्बैंड रख के गए तो इसको धूप में डाल देंगे। ये देखिए ये चेयर पड़ी है ना, सुबह से इसी चेयर पे बैठे हैं, बस कुछ करने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। बस मन कर रहा चुपचाप यहीं पे छोटा सा खाट हो तो वो डाल के लीजिए। मेरे पास खाट है लेकिन वो टूट गई, इसको सही कराना है। और सारे कपड़े अब अलमारी में रख देंगे जो भी रखने वाले हैं, क्योंकि फिर ये रहता ना कि तबीयत ख़राब है आज और वो फैलता चला जाता है, फिर वो फैलान जल्दी उठता नहीं। मेरी अलमारी की ना शेल्फ़ भी टूट गई, तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे एक शेल्फ़ लगी थी तो यहाँ पे अंडरगारमेंट्स रखते थे और इधर स्वेटर है, ये सब है रोज़ के, ये टूट के नीचे आ गई तो इसको सही कराना है। इसलिए अभी तो फ़िलहाल हमने ऐसे ही रख दिया है, जब सही हो जाएगी ना सारे कपड़े फोल्ड हैं, लेकिन वो टूट के गिरने की वजह से इस तरह से हो गई है। ये एक बास्केट है, इसी में मेरी भाभी आई थी ना तो उसने ये बच्चों की दवाइयाँ रख दी थी और वो बच्चों की दवाइयाँ यहीं छूट गई है। कोई नहीं, जब हम जाएंगे तो फिर लेते जाएंगे। एक बार तबीयत ख़राब हो जाती है, देखिए घर में कितना फैलान फैल जाता है। ये सारी चीज़ें फैल गई हैं, इनको फेंकेंगे, वरना हम तुरंत के तुरंत हटाते आते। ये ग्लास अभी सुबह के हैं, यहाँ पर आ गए। आज बर्तन भी हम ही खुद ही से धोना है क्योंकि बाई नहीं आई है। सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, इडली उडली बनी थी तो बर्तन खुद इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी सब धोएंगे। अब धीरे धीरे हमने सोचा है कि काम उठा लेते हैं, क्योंकि धूप अच्छी खासी बॉडी में लग ही गई है। और ये अभी सुबह सुबह कोई प्रसाद दे गया है तो इसको भी उठा के किचन में रख देते हैं, क्योंकि हाल बता रहे हैं, हॉल जितनी जल्दी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन हो जाए वही तरह। ये देखिए किचन की सारी नैपकिन भी ऐसे शाम को उतार के रख दी थी। मतलब इतनी हालत ख़राब हो रही। मेरी कभी आदत नहीं है कि इसी तरह से चीज़ें डाल दो, बिखेर दो, फेंक दो, मतलब मेरी मम्मी को नहीं पसंद था। शाम को जब कॉफ़ी पी के आए ना तो ये लॉक उठा के यहीं पे रख दिए, वरना हम क्या करते हैं हमेशा ये इस पे टांग देते हैं तो जाने के टाइम पे ना आसानी से मिल जाता, वरना ढूंढते रहो। पूरे घर में फैलान देखने को मिलेगा आज आप लोगों को मेरे घर में। ये जो जितनी कैप होती है ना इस बैग में डाल देते हैं, और ये बैग हमेशा यहाँ ऐसे रखते हैं क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं ये बैग उठा के ले जाते हैं, तो ये यहाँ रख रहे थे तो इसी को उठा लेते हैं। ये है कंफर्ट लाए थे ना उसी का, ये है एक गिलास पानी रखते हैं ना तो उसमें ढक देते हैं। सुबह ये देखिए हस्बैंड के कपड़ों में आयरन किए थे तो ये नहीं फोल्ड किए थे, इसको भी फोल्ड करके रख देते हैं। कपड़े प्रेस किए थे मगर ये नहीं फोल्ड किए थे, ये इसी तरह से पड़ा रहती थी। हालांकि अभी भी कपड़े प्रेस करने हैं, लेकिन फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता कि चीज़ें इसी तरह से बिखरी पड़ी। ये दस्तरखान है, एक हम लोग रखते हैं कि कभी कभी ना यहीं बेड पे बैठ के खाने का मन कर जाता है, तो फिर बिस्तर पे खाना रखने से क्या चादर गंदी हो जाती है। और एक ये ब्लोअर हमेशा यहाँ रखा रहता है, क्या करें इतनी ज़्यादा ठंड रहती है यहाँ पर, ब्लोअर होने के बाद भी हम लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं। और एक ये दस्तरखान इसी तरह से रखा है, इसको हालांकि हम बेड के नीचे, इसके गद्दे के नीचे रख देते हैं, मगर आज नहीं रख रहे हैं, बाकी सब साफ़ कर दिए थे। ये प्रेस को भी अपनी जगह पहुंचा देंगे, जब प्रेस करना होगा तब फिर प्रेस करके मतलब प्रेस लेके और कर लेंगे, क्योंकि हर जगह फैलाना नहीं अच्छा लगता कि बीमारी के नाम पे उठो ही मत, मतलब ज़्यादा बीमार तो मत भी उठो आप लोग, मेरा हो जाता हम उठ लेते हैं। मेरे हस्बैंड की आदत है जब भी वो नैपकिन लेते हैं ना तो इसी तरह से टांग देते हैं, और हमें रहता है कि इस तरह से टांगो, थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें फ्रूट्स लाए थे तो वो भी इसी तरह से डाल दिए थे, इसको भी आज सही से रख देंगे। ये सारी नैपकिन भी फोल्ड करके, वैसे तो हमने दूसरा डब्बा बनाया हुआ है, लेकिन आजकल हम इस नैपकिन को इस डब्बे में रख दे रहे हैं क्योंकि ये डब्बा खाली हो गया था, मगर अभी इस डब्बे से निकाल लेंगे क्योंकि इस डब्बे में हमने सोचा है कुछ और रखने के लिए, तो इस डब्बे से सारी नैपकिन निकालना पड़ेगा, मगर अभी नहीं निकालेंगे। ये सब काम हम बाद में करेंगे जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होगी।
बहुत दिन हो गए थे मूंग की दाल का चिल्ला हम लोग ने नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग की मूंग की दाल का चिल्ला ऑलमोस्ट रोज़ खाया जाता है और इजी भी रहता है बनाना भी। और बुखार है, फीवर है ना, तो सबसे अच्छा यही रहता है। अगर मेरे पास पेस्ट होता तो आज हम यही बना देते, लेकिन मेरे पास पेस्ट नहीं, इस वजह से आज सबसे पहले फटाफट हम ये फुलाएंगे। इधर ये बर्तन भगवान के रखे धोने के लिए, और ये पक्षियों को डालना है, क्योंकि ये भगवान का बचा हुआ था ना, ये पक्षियों को डालते, तो डाल देंगे। अभी इसको फुला दिए, फुला के इसको यहाँ पर रख देंगे, इसको बंद करके अपनी जगह पे पहुंचा देंगे, वरना ये एक और मेरे लिए रखा हुआ रह जाएगा। हालांकि हम रखते नहीं हैं, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दो तो ठीक रहता है। एक मेरे पास डिस्पोजल ग्लास हमेशा रहते मेरे पास, मेरे घर में वर्कर अक्सर आते रहते ना, तो उनको चाय वाय देने के लिए तो ये रख लेते हैं। और इस तरह से ये कोकोआ कॉफ़ी रखा है। एक ये डब्बा है, इसमें ना वो है उसको क्या कहते हैं, पेठा। ये खाली हो जाएगा तो ये डब्बा किसी न किसी काम में आ जाएगा। ये बॉक्स मेरे पास एक स्टील का, ये इस तरह से मेरी मम्मी ने हमें शादी में दिए थे, खूब सारे दिए थे। तो कुछ तो इनकी मम्मी ने किसी किसी को दे दिए हैं और कुछ मेरे पास रह गए हैं। तो जो रह गए हैं उनको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे फल आए हैं ना, इसको इसी में रख देंगे निकाल के। अब एक हाथ से तो बन नहीं रहा, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके सारे काम निपटा रहे हैं। ये इसको इसलिए किचन में रखते ना, इस पे मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो इसी पे चढ़ के ऊपर का सामान उतारते हैं, इसी पे चढ़ के, कभी कभी इसी पे बैठ के रोटियां भी बना लेते हैं। तो अभी तो नीचे फर्श पे बैठ गए, इतनी ठंडी है कुछ पूछो नहीं। फ्रूट सी निकालनी है। और ये लेके आए थे हल्दी, कच्ची हल्दी। एक तो ये कच्ची हल्दी ये ब्लड थिनर भी होती है और एंटी कैंसर भी होती है इसकी ना, और वेट लॉस में भी बड़ी अच्छी काम में आती है। तो ये हल्दी को ना थोड़ा सा खलबत्ते में कुचर के और पानी में उबाल लो अच्छे से, उसमें थोड़ा सा सिनेमन डाल लो, काली मिर्च पाउडर डाल लो। काली मिर्च पाउडर भी एंटी कैंसर होता है, और जैसे आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उन दवाइयों का असर और बढ़ाने में काली मिर्च पाउडर जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो काली मिर्च तो हम लोग को डेली लाइफ में लेनी चाहिए। अभी हम आप लोगों को और भी बात बताएंगे, थोड़ा सा इस कामों से फ्री हो जाए फिर बताते हैं। मतलब ये बीमारी के ही बारे में बताएंगे। आजकल तो सबसे ज़्यादा ये है ना कि बीमारी का कोई सलूशन मिल जाए। तो ये हल्दी अक्सर, कच्ची हल्दी हम लोग अक्सर करके ले आते हैं चाय बनाने के लिए। पानी में उबाल लेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, सिनेमन पाउडर डाल के, अगर सिनेमन पाउडर नहीं तो सिनेमन भी आप थोड़ी सी तोड़ के डाल सकते हैं, और अच्छे से उबाल के चाय बना के पीजिए। तो वेट लॉस भी होगा और ये जो एंटी कैंसर होता है ना उसमें भी हेल्पफुल रहता है। तो वैसे तो हमें क्या होता है ना, हमें आटे वाटे नहीं लेने पड़ते। मेरी मम्मी अक्सर करके आटे हमें दे देती हैं, मगर इस बार वो लोग बहुत मतलब अचानक से उनका प्रोग्राम बन गया। बस भाई आया बोल दिया कि चल रही हो, तो मम्मी बोल दी चल रहे हैं। इंतज़ाम तो मेरा भाई ही करता है, तो उस चक्कर में मेरे पास ना कोई आटे नहीं आ पाए। तो आधा किलो, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम उन्नाव जाएंगे ना तो फिर हमें मिल जाएगा। तो आधा किलो तो हम मकई का आटा लेके आए हैं, और आधा किलो ज्वार का आटा है। ज्वार के आटे की रोटी हम लोग खाते हैं। और आधा ही किलो या पता नहीं कितना, शायद आधा किलो है याद। तो ये थोड़ा सा ना ये है सोयाबीन की बड़ी, तो ये शेर सिंह की चक्की से ही लाते हैं, वहीं पे अच्छी मिलती है। छोटी वाली है, छोटी वाली बड़ी टेस्टी बनती। तो अभी इसी की सब्जी बनाएंगे। कुछ प्याज निकाल, देखिए अभी प्याज लेके आए हैं और ये छिकले इकले खट्टे हो जाते हैं, तो फिर ये ना बास्केट में नहीं अच्छे लगते। इसी वजह से मेरे पास पुराना डब्बा पड़ा था, ख़राब हो गया था, इसका ढक्कन ना चूहों ने काट दिया था। तो इसको अच्छे से धो के और इसमें प्याज रख दिए थे। एक इसी तरह का उसमें आलू है और एक में उसका भी ढक्कन नहीं, तो उसमें हमने ये देखिए उसमें हमने सर्फ रख दिया। और ये फ़ैन यहाँ रखा, फ़ैन को भी ऊपर पहुँचा देंगे किसी थैले में करके, ताकि नेक्स्ट ईयर निकाल सके। किचन में ही रखते हैं वो फ़ैन। तो इस तरह से प्याज ले लिए और लहसुन ले लेंगे। प्याज और लहसुन ले लिए, मगर आलू लेना भूल गए। सोया बड़ी में जब तक आलू नहीं पड़ती है ना तब तक सोया बड़ी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। वैसे भी हमको आलू हर चीज़ में डाल के खाना पसंद है। ये आप लोग पहाड़ी आलू देखिए कितनी गंदी होती है, एकदम काली काली होती है। इसको पकड़ने से ना लगता है हाथ में कोयला लग गया। ये देखिए हाथ भी इससे ज़्यादा फटते हैं, ये आलू से हाथ ज़्यादा फट जाते हैं। और क्या हुआ ना, हम आते ही मतलब आलू लेके आए और आते ही धो दिए, और धो के अच्छे से सुखा के आलू रखे ना तो ख़राब हो जाती थी। तो इस वजह से आलू धो के नहीं रखते। पहले में बड़ा अच्छा लगता था, आते थे सारी आलू ये शेंक में डाल के धुल देते, तो धुल के सुखा के तब रखते थे कि ये कालापन हाथ में ना लगे। लेकिन फिर क्या होता है ना, आलू सड़ने लगती है, इस वजह से धो के तो नहीं रखते हैं, मगर बाद में धोनी पड़ती है। छीलने से पहले धो लेते हैं। अब छीलने जा रहे हैं ना, उससे पहले ये आलू धो लेंगे और धोने के बाद छीलेंगे। लेकिन मेरे हाथ की देखिए क्या बुरी हालत है, ये फट भी जाते हैं हाथ इस आलू से।
मन तो मेरा कर रहा है कि धूप में अच्छे से बैठ के आराम से आलू छीलें, लेकिन पता नहीं क्यों आज हम बड़ा बोर सा हो रही है। गैलरी की लाइट भी जल रही है, गैलरी में अच्छी खासी रोशनी आती है, इसलिए लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से गैलरी की लाइट बंद कर दी, हॉल में आ गए। थोड़ी देर टीवी चला के देखेंगे, स्वेटर डालेंगे, टीवी चलाएंगे, तब सब्जी काटेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों आज हम बोर हो रहे हैं। वैसे मेरा नेचर ऐसा, हम बोर ही नहीं होते, हम कभी बोर नहीं होते, लेकिन आज हम बोर हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। मम्मी को फ़ोन किए तो मम्मी भी फ़ोन नहीं उठाई, पापा उठाए थे, पापा से बात हुई, लेकिन वो मम्मी से बात होती है ना, तो मम्मी से थोड़ी घरेलू बातें हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है। ये देखिए हस्बैंड गए तो ये कर्टेन बाहर से फंस गया, तो इस वजह से आज हम बोर हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो टीवी चलाएंगे, उसके बाद चलिए क्या बात करना है क्या नहीं बात करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वेटर ढूंढ रहे थे, ये हमारे बेडरूम में, बेडरूम का ये डोर खोल देते ना, इससे धूप अच्छे से आ जाती है। चलिए सब्जी काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये इस तरह से हमने सारी सब्जियां काट ली हैं, अब इनको एक एक करके धुल लेंगे, और लहसुन को तो खलबत्ते में कूट लेंगे। नीचे आलू है और ऊपर सोया बड़ी है, इसको रख देंगे माइक्रोवेव में गरम कर, मतलब थोड़ा सा बॉयल होने के लिए, क्योंकि सोया बड़ी का ये जो फेना होता है ना, ये निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसको